नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की राजनीति अभी उबाल पकड़ रही है। रोज चर्चाओं का बाजार गुलजार हो रहा है। आए दिन धरना प्रदर्शन से लेकर ट्विटर और पोस्टर वार तो है ही, अब एक एक कर पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप भी जमकर लगाया जा रहा है। 1400 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूं। वो चाहे दिल्ली में मौजूदा सरकार को संकट में डालने की बात हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के मंत्रियों पर सीबीआई ईडी की सघन जांच ही क्यों ना हो। अब इतने सारे जांच में क्या मिला ये तो सीबीआई ही जाने। दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने मौजूदा उपराज्यपाल या एलजी वीके सक्सेना पर सनसनीखेज खुलासा किया है। जब पूरा देश निकल गया था, राशन की बोरियां बांट रहा था एक एक घर में जाके, उस समय विनय कुमार सक्सेना जी 1400 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे थे इस देश के अंदर। आरोप यह है कि 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त वीके सक्सेना को तुरंत हटाया जाए। अब आप समझना चाहेंगे कि आखिर आरोप क्या है, तो यह भी जान लीजिए कि नोटबंदी के दौरान यानी 2016 में ही खादी ग्रामोद्योग केवीआईसी के प्रमुख रहते हुए एलजी वीके सक्सेना ने काले धन को सफेद किया। आम आदमी पार्टी और चर्चित नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि मेरे पास एक फाइल आई है, यह पढ़ने के बाद मैं दंग रह गया कि किस तरह नोटबंदी के दौरान जब सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लोग अन्न के लिए तरस रहे थे, तब हमारे एलजी साहब यानी वीके सक्सेना 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ये फाइल पढ़ने के बाद मैं दंग हो गया कि किस तरह से नोटबंदी के दौरान जब सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, लोग भूखे थे, अन्न के लिए तरस रहे थे, उस समय हमारे एलजी साहब 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर यह खबर सामने कैसे आया। तो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो इस घटना को उजागर करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके ही कैशियर संजीव कुमार और प्रदीप कुमार ने किया है। संजीव कुमार जी और प्रदीप यादव का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने जान पर खेलकर, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी कि यह घोटाला किसी भी तरह से देश के सामने आना चाहिए। हालांकि मुख्य किरदार जो वीके सक्सेना है उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसका पर्दाफाश करने वाले कैशियर को सस्पेंड जरूर कर दिया गया है और अब वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है सिस्टम यहाँ का। अब इस पर संजय सिंह ने क्या कहा, आप सबको जरूर सुनना चाहिए। अपनी बेटी को खादी के लॉन्ज की डिजाइनिंग का ठेका दिया। डिजाइनिंग का ठेका वीके सक्सेना जी जब केवीआईसी के चेयरमैन थे तो उन्होंने अपनी पुत्री शिवांगी सक्सेना को दिया। इस पत्थर पर आप देखेंगे इंटीरियर डिजाइनर शिवांगी सक्सेना लिखा हुआ है। सीधे तौर पर मांग करता हूं कि जिस व्यक्ति ने, जिस एलजी ने अपनी बेटी को ये इंटीरियर डिजाइनिंग का ठेका दिया, उसको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको उसके पद से हटाना चाहिए। इस एक्ट का, जो केवीआईसी का एक्ट है, उसका खुला उल्लंघन दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी ने किया है। तो अब सवाल ये कि क्या बीजेपी अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को ईडी और सीबीआई से जांच करवाएगी, और अगर उन पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो क्या उनको जेल में डालेगी? यह एक बड़ा सवाल है। उम्मीद है जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी शायद ही ये कर पाए। चलते हैं, धन्यवाद।